Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is Tehreem Tariq, a second year MBBS student at Sahiwal Medical College. As you all know कि MD कैट डे बस आ ही चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना MD कैट पेपर बहुत अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करना है, कुछ MD कैट हैक्स और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपने लाजमी अवॉइड करनी है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। सो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप अपना MD कैट पेपर स्टार्ट करें तो आपने अभी से ही सोच लेना कि आपने कौन से सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करना है। आपने हमेशा उस सब्जेक्ट से शुरू करना है जिसके MCQs आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और वो आपको ईजी लगते हैं। आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बायोलॉजी के पोर्शन को पहले सॉल्व करें बिकॉज इसके MCQs रिलेटिवली ईजी होते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आपने पेपर को हमेशा 3 राउंड्स में सॉल्व करना है। पहले राउंड में आप अकॉर्डिंग टू द फ्लो सारे इजी MCQs सॉल्व कर लेंगे। जो MCQ आपको मुश्किल लग रहा है वो आपने छोड़ देना है, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप एक दफ़ा सारा पेपर इस तरह से सॉल्व कर चुके होंगे तो उसके बाद दूसरे राउंड में आपने साथ साथ बबल शीट की फिलिंग करनी है और साथ साथ वो MCQ सॉल्व करने हैं जो थोड़े से टफ़ हैं। जब 2 राउंड्स गुजर जाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। थर्ड राउंड में आपने ऐसे MCQ सॉल्व करना है जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है, जो कुछ हार्ड MCQs होते हैं। तो बाकी जितना भी टाइम बचेगा आपने उनको अच्छी तरह से सोचकर सॉल्व करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर टाइम। आपने टाइम का ख़ास ख्याल रखना है। कोई स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट MCQs पर इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उनका टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपने इस सब से बचने के लिए टाइम का शुरू से ध्यान रखना है। अगर आप 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई मसला नहीं होगा। योर बबल शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। अगर आप कोई MCQ छोड़ रहे हैं तो उसको लाजमी साइड पे मार्क कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने ये MCQ छोड़ा हुआ है, इसको बाद में फ़िल करना है और इस तरह से नेक्स्ट MCQs का आपका अरेंजमेंट भी ख़राब नहीं होगा। बबल्स बिल्कुल भी एंड के लिए नहीं छोड़ने कि आप एंड पर सारा पेपर सॉल्व करने के बाद इनको फिल करेंगे, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बबल्स को साथ साथ फिल करना है और सबसे अच्छा ये है कि आप सेकंड राउंड में इनको फिल करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि चंद MCQs की वजह से आपने अपना बाकी सारा पेपर ख़राब नहीं करना। अगर कोई बहुत ही हार्ड MCQ है तो ऑलवेज़ यूज़ एलिमिनेशन रूल। इसमें आप क्या करते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन जो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं होता क्वेश्चन के, उसका आप स्किप कर देते हैं। इस तरह अगर आप 2 ऑप्शंस को भी स्किप कर देंगे तो सही ऑप्शन हिट करने के चांसेस जो हैं वो आपके 50% तक इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन रूल आपने लाजमी यूज़ करना है और अगर इसके बाद भी आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आपने दुआ पढ़ के फिर तुक्का लगा देना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपने ख़ुद पे बिलीव रखना है, बहुत सारी दुआ करनी है अपने लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। नाउ देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी और साथ लेकर जानी है, जिसमें आ जाएगा आपका CNIC कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और एक ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड लाजमी ट्रांसपेरेंट ही हो, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मैं कलर लेकर गई थी और उन्होंने मुझे वो अलाउ नहीं किया, तो आपने लाजमी ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेके जाना है। इसके अलावा आपने एक पेंसिल भी लेके जानी है क्योंकि पेपर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वहाँ पे साइड पे काफ़ी जगह होती है, तो वहाँ आप रफ वर्क कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा बबल फिलिंग के लिए आपने बॉल पॉइंट्स लेके जानी है, 2 या 3 लेकर जाइएगा। वाटर बॉटल और चॉकलेट भी आपने लाजमी लेकर जानी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी एंड बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।